अली मोहम्मद खान साहब, अगर आपको लगता है कि अगर नैब जो है वो वेल प्रिपेयर्ड वहां पर गई थी, अगर इस तरह से मामलात हो कि बाद में जो कानूनी कुछ इबाम हो तो नैब के अपनी जो है कारकर्दगी उसके ऊपर सवाल पैदा होता है, कंट्रोवर्सी बनती है, अगर मजबूत केस भी हो तो फिर इस तरह की बातें करने से, जैसे वो नैब अफसर वहां पे आके मीडिया से इतना गुफ्तगू कर रहे थे इंजॉय करके, तो ये तरीकेकार की वजह से भी कभी कभी जो है आप लोगों को कंट्रोवर्सी बना देते हैं ना होते हुए भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। और जहां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चली है तो वही बात की जाए जो उन्होंने फरमाया था कि बहुत कौमें तुमसे पहले इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए और होता था। जब मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई या जब वो माजूल हुए, उनके खिलाफ फैसला आया, पाकिस्तान में एक उम्मीद बंद चली थी कि अब शायद पाकिस्तान में ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक होंगे। मेरे ख्याल में कुछ वक्त लगेगा अभी इस निजाम को पूरा ठीक होने में, लेकिन दो चीजें यहां पे जरूर हैं। नंबर वन, नैब को भी सोचना चाहिए कि अगर वो वहां पे गए थे अरेस्ट करने, तो अगर उनके पास पूरे कानूनी लवाजमात मौजूद थे, जो भी रिक्वायरमेंट थी, तो 24 घंटे जितना भी रेजिस्ट किया हमजा शहबाज साहब, उसके बाद हाई कोर्ट लाहौर जो मौजूद अदालत है उन्होंने उनको एक रिलीफ दे दिया। लेकिन रिलीफ देने और तकरीबन 24-30 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद वो जो रेजिस्ट किया, वो जो बीच का पीरियड है जब उनके पास हाई कोर्ट का बेल अभी नहीं था, जब हाई कोर्ट का बेल अभी मौजूद नहीं था तो पीछे कानून था जिसके मुताबिक वो आके गिरफ्तार करने आए थे। वो किस बुनियाद पे वो बीच का गैप मौजूद था? क्या वो गैप किसी आम आदमी को मौजूद होता है? यहां पे ये सवाल नैब को अपने नुमाइंदों से भी पूछना चाहिए, बल्कि उनको चार्जशीट करना चाहिए कि अगर आप वहां पे गए थे और आपके पास लीगल सारी अथॉरिटी मौजूद थी, तो हाई कोर्ट का बेल तो बड़ी देर के बाद आया, तब तक आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? और क्या ये रिलीफ किसी आम आदमी को मिल सकता है? मैं समझता हूं इनका जवाब नैब भी देगी। और हमजा साहब के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा, ठीक है अब हम जो है हाई कोर्ट लाहौर से बेल आप लेके आगे, लेकिन उससे पहले आपने किस बुनियाद पे रियासती इदारे के जिम्मेवार अफसरान को रोका? ठीक है, अगर आपने रोका है किस बुनियाद पे रोका? अगर आप ये समझते हैं, मैं अपनी बात पूरी करूं, हमजा साहब अगर आप ये समझते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं था या उनके पास पूरे कानूनी तकाजे मौजूद नहीं थे, तो उसका हल ये नहीं था कि कारकुनों के जरिए इनको हरासा किया जाए या कानून का रास्ता रोका जाए। ठीक है जी, आप पीसफुली अपने आप को सरेंडर करते हैं और अदालत में आके फिर उसको गलत साबित करते हैं कि आपने कानून तोड़ा। तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता था। राजा आमिर वास्तव ये जो नुक्ता उठाया है कि ये लाहौर हाई कोर्ट की